सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुल मार्केट के बारे में कि आखिर बुल मार्केट क्या होता है और मार्केट को एज ए बुल मार्केट कब कंसीडर किया जाता है। बेसिकली हमारे बहुत सारे भाई लोगों को अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है कि बुल मार्केट क्या होता है और मार्केट को बुल मार्केट के तौर पर कब कंसीडर किया जाता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ कि आखिर बुल मार्केट क्या होता है और मार्केट को एज ए बुल मार्केट में कब कंसीडर किया जाता है, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बता दें कि जो बुल मार्केट का यहाँ पर मतलब है वो है प्राइसेस राइजिंग से, यानी कि अगर किसी भी स्टॉक का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसे बुल मार्केट कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन क्या है, कितना प्राइसेस बढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर बुल मार्केट क्या होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में चाहे आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मार्केट में रेट बढ़ रहा है, जो मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं, अगर उसमें बढ़ोतरी हुआ, उसमें अगर प्राइसेस राइजिंग हुआ तो उसे बुल मार्केट कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आप जो है कि IRFC का आप देख लीजिए, IRFC का आप देख लीजिए। यहाँ पर जैसे अगर इसके प्राइस की मैं बात करूँ, ठीक है, तो 157 रुपया 25 पैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझा रहा हूँ कि कब जो है कि मार्केट को बुल मार्केट में मतलब तब्दील किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर 157 रुपया 25 पैसा शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से इसके प्राइस में बढ़ोतरी होने लगे, इसका प्राइस राइज होने लगे, यानी कि इस प्राइस का जो 157 रुपया दिख रहा है आप लोगों को, अगर इसका 20% बढ़ जाता है मार्केट में प्राइस, ठीक है, जैसे कि अगर IRFC का जो प्राइस है 157 रुपया 25 पैसा है और 157 रुपया 25 पैसा का 20% होता है 31 रुपया 45 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कुल मिला करके अगर प्राइस हो जाता है 188 रुपया 70 पैसा। अगर ये 157 रुपया जो आप लोग को दिख रहा है 157 रुपया 25 पैसा, ठीक है, तो ये जब प्राइस जो है कि 20% बढ़ करके 188 रुपया अगर 70 पैसा हो जाता है, तब इस स्टॉक को बुल में जो है कि तब्दील कर सकते हैं कि नहीं ये बुल मार्केट है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर यस बैंक का है, यस बैंक का भी अगर 20% बढ़ जाता है तो इसे जो है कि तब्दील करेंगे बुल मार्केट में। और यहाँ पर जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का है, ठीक है, अगर इनका भी प्राइस अगर 20% अगर बढ़ता है, यानी कि प्रीवियस प्राइस से, यानी कि पिछला जो प्राइस था उससे अगर 20% बढ़ता है तो उस दिन मार्केट को बुल मार्केट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन है कि अगर 20% से अगर 19% भी अगर बढ़ा तो उससे बुल मार्केट में नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसे अगर 20% से अगर ज़्यादा होता है या फिर 20% अगर जो है कि प्राइस बढ़ता है तभी उसे बुल मार्केट में कंसीडर करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यही है, चाहे इंडिसेस की मैं बात करूं, इंडिसेस में भी अगर 20% की बढ़ोतरी होती है, जो सूचकांक होते हैं, ठीक है, जैसे ये सूचकांक हो गया, ये सूचकांक हो गया, अगर इसमें भी अगर 20% की बढ़ोतरी होती है तो मार्केट बुल में जो है कि बुल मार्केट में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को समझ में अब तक आ गया होगा कि आखिर बुल मार्केट क्या होता है और कब उसे कंसीडर किया जाता है, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।